ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी, 60 दिन के अंदर डील पर अमल न हुआ तो ईरान पर फिर बमबारी शुरू कर देंगे। ईरानी क़यादत ने जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई। जौहरी मवाद पर तकनीकी बातचीत जल्द शुरू होगी। अमरीकी सदर की G7 इजलास के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरान अमरीका तारीखी माहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। पाकिस्तान और कतर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। जंग जारी रख सकता था, लेकिन पूरी दुनिया में कसाद बाजारी नहीं चाहता। ईरान को माहदे के बदले कोई रकम या फंड्स फराहम नहीं करेंगे। $300 अरब का फंड ईरान के अच्छे तर्ज अमल से मशरूत है। माहदे की एक कॉपी इसराइल को भी भिजवा दी। अमरीकी सदर का माहदे पर जल्द दस्तखत का ऐलान। शुक्रिया पाकिस्तान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर, भरपूर तारीफ भी की। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की, दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग के दौरान चीन और रूस गैर जानिबदार रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंग से ईरान का $2000 अरब का नुकसान हुआ। पड़ोसी मुल्क चाहें तो ईरान की मदद या सरमायाकारी कर सकते हैं। ईरान अमरीका 14 नुकाती दस्तावेज को इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का नाम दिया गया है। CNN के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने मुफाहमती यादाश्त का मतन जारी कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और दाखिली मुदाखलत से गुरेज शामिल। 60 रोज में हतमी माहदे तक बातचीत, बहरी नाकाबंदी और आमतौरत में रुकावटें रोकने के नुकात शामिल। ईरान 30 दिन में तिजारती आमतौरत जंग से पहले की सतह पर बहाल करेगा। ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए $300 अरब की माली मुआवनत शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियों का खात्मा, जौहरी हथियार न बनाने का वादा, ईरानी बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा, अहम नुकात। मुंजमद असासों की बहाली, माहदे की निगरानी की शराइत भी शामिल। माहदे की सलामती काउंसिल से तौसीक कराई जाएगी। ईरानी हुकाम ने 14 नुकाती मुसव्वदे की तरतीब कर दी। अमरीका ईरान अमन मुआहदा एक कदम दूर, सफारती महाज पर बड़ा ब्रेक थ्रू। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत आज होने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत का मकसद मुआहदे होते साथ ही अपना हुर्बस को जल्द से जल्द खोलना है। आज दस्तखत करने से मुतलिक पेशरफ्त अमरीका और ईरानी हुकाम के दरमियान जारी मुज़ाकरात में हुई। मुआहदे के तहत अपना हुर्बस से मुतलिक शिकें फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएंगी। ईरान अमरीका अमन मुआहदा, स्विट्जरलैंड में तकरीब की तैयारियां जारी। तारीखी अमन मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच की क़यादत में पाकिस्तान का इब्तदाई वफ़द स्विट्जरलैंड पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज सुबह रवाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक़ डार और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। तकरीब जुमे के रोज़ स्विट्जरलैंड के सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के आला हुकाम शरीक होंगे। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुआहदे के मकाम को नो फ्लाई जोन करार दे दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का लिबनान के खिलाफ से होने जारहियत के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाना अमरीका की जिम्मेदारी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक खिताब था। ईरान अमरीका मुआहदे के अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी की हिमायत की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस इस मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से चीनी हममनसब का भी राब्ता। वोंग जी ने कहा कि बीजिंग तेहरान के जायज़ मुतालबात, खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करता है। अपना हुर्बस के मामले को मुनासिब तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में बजट, कश्मीर, सियासी और मुल्की अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायज़ा। वज़ीर आज़म ने वफाक और सूबों के दरमियान मौसर राब्ताकारी और बाहमी ताउन को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। कौमी मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए वफाकी और सूबाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिलावल भुट्टो का आलमी अमन के लिए की जाने वाली सफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश का खैर मकदम, कहा बताया जाए मुज़ाकरात में देर किस बात की है। बार बार कहते हैं बर्दाश्त का मुजाहरा करें, इससे तनाव और नफरतें कम होंगी। ऐवान को मजबूत करना है तो एक यादाश्त पर दस्तखत करना होंगे। हमने बानी पीटीआई तक रसाई मांगी है। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से इकबाल अफरीदी को बजट इजलास के बाकी दौरानी के लिए वापस लेने की अपील भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 13 जून को तहरीक-ए-इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी थी। आज़ाद कश्मीर में धरने खत्म करने के बामकसद मुज़ाकरात करें। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर अमन की बहाली और इंतखाबी अमन को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। नून लीग आज़ाद कश्मीर और पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास से खिताब में कहा, सरकारी और सिविल शहरियों के जानों के ज़िया पर दिली रंज और सदमा पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन 1974 के मुताबिक कश्मीरियों को मुकम्मल शहरी आज़ादी हासिल है। अवामी हकूक़ के लिए आइन के अंदर रहते हुए जद्दोजहद करनी चाहिए। ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये मुल्क हम सब का है। हमने हमेशा कश्मीरियों को आइनी और बुनियादी हकूक़ और तामीरी और तरक्की के हवाले से तरजीह दी है। मुस्लिम लीग नून तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सिंध के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन 7% बढ़ेगी। कम से कम उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे, एहतजाज और बाइकआउट में मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल का 3,562 अरब से जायद का बजट पेश कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। वफाक से कौमी इस्तेहकाम के लिए 260 अरब रुपये के इंतजाम पर इत्तफाक किया गया है। सिंध ने कौमी मफाद में किरदार अदा किया। NFC अवार्ड के तहत अपने हकूक़ पर समझौता नहीं किया। 18 अरब रुपए की लागत से 2,75,000 मुफ्त सोलर होम सिस्टम तकसीम किए गए। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। कराची को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना रहे हैं। केटी बंदर को पाकिस्तान का नया मुआशी और बहरी गेट वे बनाएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोल सस्ता करने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा जुमे को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की अच्छी खबर आएगी। वज़ीर आज़म ने वादा किया हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ी थी जब कम होंगी तो उसी रफ्तार से कम भी करेंगे। अवाम ने अमरीका ईरान जंग की वजह से बहुत तकलीफ उठाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम का बजट मुतासर हुआ। अमन की उम्मीदें रोशन होते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी WTI की कीमत में $75 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $69 फी बैरल में फरोग। मरवान क्रूड 7% कमी के साथ $71 का हो गया। चकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से जांबाहक 9 साला बच्ची को कई गोलियां लगी। हानिया अदील के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। गोलियां लगने से बच्ची का दिल, जिगर, फेफड़े, सीना और पेट बुरी तरह मुतासर हुए। गोलियों के गहरे जख्मों की वजह से शदीद खून बहने से बच्ची की जान गई। हानिया अदील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जख्म इतने शदीद और गहरे थे जो फौरी मौत की वजह बन गए। हॉस्पिटल इंतजामी ने बच्ची के खून आलूदा कपड़े, एक्सरेज और बच्ची के जिस्म पर गोली का टुकड़ा बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया। फायरिंग करने वाले CCD एहलकार जुडिशल रिमांड पर जेल में है।